हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। गीत संगीत के इस दिव्य कार्यक्रम में जिसका नाम है डिवाइन हार्मनी, मैं अमित आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी सोचता हूं कि गीत लिखना ये भी कितनी कमाल की कला है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा विषय होता है, मगर उस बड़े से बड़े विषय को, गूढ़ से गूढ़ बात को जैसे गागर में सागर समा जाती है, ऐसे ही बड़े चुनिंदा शब्दों के माध्यम से हमारे गीतकार लिख देते हैं, कविता का रूप दे देते हैं, गीत का रूप दे देते हैं, नज़म गजल का रूप दे देते हैं। भाषा किसी समुद्र से कम तो नहीं। किसी भी भाषा में अथाह शब्दकोश होता है, इसलिए सागर से तुलना करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर भाषा के सागर में गोते लगाकर, चुनिंदा शब्दों रूपी मोती लाकर, उन शब्दों को एक सुंदर से क्रम में सजा करके ये गीतकार कितनी सुंदर कविता और गीत का रूप दे देते हैं, है ना? काबिल तारीफ बात और काबिल गौर बात। यूं तो ये कार्य परमात्मा ही इन गीतकारों के माध्यम से कराता है, परंतु इस विशेषता को जब भी इस्तेमाल करते हैं, सुंदर से गीत को बनाते हैं और बड़ी से बड़ी बात हम गीत के माध्यम से समझ लेते हैं या किसी को समझा लेते हैं, तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। और तारीफ है वास्तव में इन दिव्य गीतों को लिखने वाले गीतकारों की भी, जिन्होंने आध्यात्म की गहराई समझाते इन गीतों का सृजन किया है, उस एक परम कलाकार की याद में। बड़ी से बड़ी बात, बड़ी गहराई से, शास्त्रों का बड़ा बड़ा ज्ञान बड़ी सरलता से एक एक गीत के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का सुंदर शब्दों से सजा एक ऐसा ही गीत।
कोई भी गीत लिखने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है या कल्पनाशीलता की? यूं तो इस सवाल का जवाब कोई भी गीत लिखने वाला व्यक्ति ही दे सकता है, परंतु फिर भी कई गीतकारों से जो बातचीत हुई, जब उनसे मिलना जुलना हुआ, तब समझ में आया कि दोनों का संगम ही शायद बहुत जरूरी है। क्योंकि कल्पनाशीलता के आधार पर लिखना शुरू किया जाता है, लेकिन उस कल्पना का आधार क्या होता है? पहले लिखना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार, खुद के आलोचक बनकर और सुंदर शब्द सजाकर हर बार नई रचना को और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। ये बात तो तय है, लेकिन फिर भी उस कल्पनाशीलता का आधार क्या होता है? कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। पर इसमें एक छोटा सा एडिशन और है कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। और जब कवि अनुभवी हो तब तो कमाल हो जाता है, ऐसे दिव्य गीतों का सृजन हो जाता है। कैसे, इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं, आइए, एक और कल्पनाशीलता और अनुभव के आधार से लिखा हुआ ये मधुर दिव्य गीत।
तो हर कलाकार उस परम कलाकार की निकटता का अनुभव अवश्य करता होगा। परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि कवि या फिर शायर होना यह भी बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जटिल से जटिल विषयों को सरल करके चंद पंक्तियों में बयान कर देना, ये परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त हुए बगैर कैसे हो सकता है। परमात्मा जो कि ज्ञान के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, उनका ज्ञान जितना जटिल है उतना ही सरल भी है। जब परमात्मा ने कभी कहा होगा, जिसकी निशानी के तौर पर हम कहते हैं भगवान वाच, तब हर एक के लिए उन्होंने कितनी सरलता से अपने ज्ञान का भंडार खोला होगा, ज्ञान अमृत की वर्षा की होगी, क्योंकि वो परमात्मा जो सर्वात्माओं का पिता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वो तो सर्व के प्रति समदृष्टि रखते हैं। कहा जाए तो सर्वोदय यानी सर्व का कल्याण करने वाले वही एक तो हैं। और हम सब जो आत्माएं हैं, जो गुणों के सागर से ही विशेषता प्राप्त किए हुए हैं, हमारे अंदर कहीं न कहीं उस परमात्मा की, उस परम कलाकार की विशेषताएं ही तो परिलक्षित होती हैं। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि कवि या फिर शायर होना यह भी परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि जटिल से जटिल विषयों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करने की विशेषता, प्रकट करने की विशेषता किसी वरदान से कम तो नहीं। परमात्मा को अनुभव किए बगैर कल्पनाशीलता आ ही नहीं सकती। कल्पनाशीलता का आधार अनुभव है, और अनुभव उस एक के मिलन से, उस एक के समीप होने से। वो साकार तो नहीं, निराकार है, लेकिन उस निराकार की अनुभूति अनुभव की पराकाष्ठा होती है। इसीलिए उस अनुभूति को बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। परंतु गीतकार, कवि या फिर शायर उस अनुभूति को येन केन प्रकारेण, यानी किसी न किसी प्रकार से शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और उस शब्द, उस कविता या फिर उस गजल के माध्यम से हम उस अनुभव या उस अनुभूति का रस प्राप्त करते हैं। बस इसीलिए ही हमें कविता, नज़्म, शायरी, गीत पसंद आते हैं, क्योंकि बात अनुभव की है। आइए कार्यक्रम के अगले गीत के माध्यम से ऐसी ही अनुभूतियों में खो जाते हैं। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव
बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम जितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है। हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।